हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका मैथमेटिक्स फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर बेसिस पर 10th, 12th, 11th और यहां तक कि 9th के भी रेगुलर बेसिस पर वीडियोस प्रोवाइड करा सकें। अच्छा, अब हम 10th क्लास में टारगेट क्या करने वाले हैं, 11th में क्या टारगेट करने वाले हैं और 12th में क्या टारगेट करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है ये 12th क्लास है, दैट इज हम 12th की लिए आज हम बात करेंगे, 12th का आज हम टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम 12th में क्या टारगेट करेंगे। तो इस बैच में, इस चैनल पर हम 12th में टारगेट करेंगे मोर देन 95 मार्क्स इन मैथमेटिक्स बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। एक्चुअली जो हम फॉलो करेंगे वो सीबीएसई का बोर्ड पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो मोर देन 95 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एंड साथ ही साथ हम जेई मेन को टारगेट कर रहे होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस प्लेटफॉर्म पर यहां पर आपको जेई मेन टारगेट करने को मिलेगा। किसके साथ? आपकी बोर्ड के साथ। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बोर्ड और मेन में एक जगह कहां पर पढूं, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढूं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स, दैट इज मोर देन 95 मार्क्स के साथ, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा मिशन रहेगा। उसी तरीके का कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, जिस कंटेंट की सहायता से, जिसकी हेल्प से आप आपकी 12th बोर्ड में 95 से ज्यादा मार्क्स गणित में प्राप्त कर सकें, मैथमेटिक्स में ला सकें और साथ ही साथ आप जेईई मेन को भी टारगेट कर सकें। तो क्या करेंगे, आप जब वीडियो देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आज जो हम पढ़ेंगे उसके स्टडी मटेरियल का लिंक मिलेगा, जो मेरे द्वारा हैंड रिटन होंगे। साथ ही साथ आज जो भी पढ़ेंगे उसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको उस लिंक की सहायता से मिल जाएंगे ना। तो आप चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये पढ़ना है, मेरी ये क्वेरी है, मुझे इस पर वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो विल ट्राई टू रीच इट आउट। ओके, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, दैट इज मैट्रिसेस। गणित का ये चैप्टर है मैट्रिक्स। हाँ, अच्छा, अब हम चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले ये समझ लें कि एक्चुअली मैट्रिसेस होती क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको इस तरीके से कुछ दिख जाता है ना। जब भी आपको इस तरीके के, बहुत साधारण लैंग्वेज में, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी इस तरीके के डिब्बे आपको दिखते हैं और उन डिब्बों में कुछ एलिमेंट आपको नजर आते हैं, बहुत ध्यान से, जब भी इस तरीके के कोई डिब्बे आपको नजर आए और इन डिब्बों में कोई एलिमेंट रखे हुए हों, एलिमेंट कैसे बच्चों, या सपोज यहां पर A11, A12 और ऐसे चलते चलते A1n है ना, फिर यहां पर A2n1, A22, फिर ऐसे आप चलते चले जाओगे A2n तक। ऐसे चलते चलते अगर आप m तक पहुंचे, AM1, AM2 है ना, AM3, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई डिब्बा, ऐसा कोई अरेंजमेंट। अब मैथमेटिक्स, अगर आप गणित की लैंग्वेज में बात करो, मैट्रिक्स तो गणित की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। अच्छा, ध्यान से देखना ना, ये n तक पहुंच गया आप बढ़ते बढ़ते, तो आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिख रहा है, ऐसा कोई अरेंजमेंट दिख रहा है जिसमें कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। अच्छा, ये अरेंजमेंट की शेप की अगर मैं बात करूं तो ये किस तरीके का आपको नजर आ रहा है? ये अरेंजमेंट आपको और मुझे दोनों को क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आ रहा है? हाँ या ना? बहुत ध्यान से मेरे साथ जुड़ते चलना, समझते चलना। क्या यह अरेंजमेंट आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आ रहा है? बिल्कुल आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आ रहा होगा। तो मैट्रिसेस आर नथिंग, मैट्रिसेस कुछ नहीं होती है, मैट्रिसेस आर जस्ट एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट व्हिच हैव सम एलिमेंट्स और एंट्रीज। अच्छा, तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें ये वाली जो साइड है, ये हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रोज। और वर्टिकल जो आप देख रहे हैं, दीज आर नोन एज कॉलम्स, है ना। इसमें किसी को कोई परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। तो रो आपको कितनी नजर आ रही है? 1 2, ऐसे बढ़ते 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 कितनी रो तक पहुंच गए आप? m रो तक पहुंच गए। तो टोटल रोज आपको इसमें कितनी नजर आई? m नजर आई। अगर मैं आपको कॉलम की बात करूं तो 1 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने कॉलम तक आप पहुंचे बच्चों? क्या आपके दिमाग में ये बात चमक रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसमें टोटल रोज m होंगी और टोटल कॉलम्स कितने होंगे? n होंगे। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए ना।
इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये जितनी चीजें आपको नजर आ रही है A11, A12, A1n, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। तो m रोज n कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा m क्रॉस n। तो आज से हमारे लिए ये मैट्रिक्स m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई, जिसमें बहुत सारे क्या रखे हुए हैं प्यारे बच्चों? एलिमेंट्स रखे हुए हैं। बहुत शानदार, बेहतरीन बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल। क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। बहुत अच्छे, ये बात सभी को समझनी चाहिए कि ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? कितने एलिमेंट होंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, m रोज और n कॉलम्स हैं, तो यहां पर आपको कितने दिखाई देंगे? m क्रॉस n मैट्रिक्स, है m क्रॉस n मैट्रिक्स हैव m डॉट n एलिमेंट्स, है ना? ये समझने वाली बात है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। इसमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उतने ही एलिमेंट होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये बात आपको समझ में आ रही है, तो ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एक जो हिस्सा है और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एक जो हिस्सा है, ये किस तरीके के आप देखेंगे ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले हिस्से में, अच्छा, इससे पहले और बेहतरीन बातें करते हैं थोड़ी सी। ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, ध्यान से देखते चलना, सुनते चलना, समझते चलना। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। वेयर आई इज रो, आई इज रो एंड जे इज कॉलम। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई दर्द वाली बात होनी चाहिए, कोई दुख वाली बात। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन है, एग्जांपल ही आप इसको बोल सकते हैं इसके ऊपर, कंस्ट्रक्ट a 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, है एक 3x2 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, whose elements are given by, whose elements are given by, whose elements are given by aij is equal to 1/2 i minus 3j मॉडुलस, है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक ऐसी मैट्रिक्स बना के दो जिसका ऑर्डर क्या है। ध्यान से सुनना, छोटी छोटी चीजें समझने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वो चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1/2 और फिर मॉडुलस में i minus 3j। अच्छा, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो भी मैट्रिक्स हम बनाने वाले हैं उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे। ये बात तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो कोई भी 3x2 मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखते चलना मेरी तरफ। अगर मैं किसी भी 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो क्या वो पूरी दुनिया में A11, A12, A21, A22, A31, A32 क्या ऐसी ही बनेगी जिसमें 1, 2 और 3 रो होंगी, 1 और 2 कॉलम होंगे। ध्यान से देखना, 3 रोज 1, 2, 3 और 2 कॉलम, 1 और 2 कॉलम। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे पहले एलिमेंट कौन सा चाहिए? A11 चाहिए। ध्यान से देखना, A11 IB1 JB1 that simply means कि 1/2 1 minus 3 into 1। चलिए, A11 1/2 1 minus 3 इसका मॉडुलस है। तो A11 is equal to 1/2 minus 2 और क्योंकि यहां पर मॉडुलस है तो -2 से क्या बाहर आएगा? +2 बाहर आएगा। तो A11 is equal to 2/2 and that is 1 कैंसिल आउट होकर क्या आया?
a11 आपका कितना आ गया है बच्चों, 1 आ गया है। सिमिलरली अगर मैं a12 की बात करूंगा तो अब यहां पर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, aij है ना, ध्यान से देखना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। i की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 3 इंटू 2। बेहतरीन बात हो रही है, समझते चलना, लिखते चलना साथ के साथ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस 6 है ना, a12 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5 है ना, a12 इज इक्वल टू माइनस 5 का क्या बाहर आएगा, प्लस 5 बाहर आएगा, 5/2। तो a12 कितना आएगा, 5/2। अभी कई बच्चों को इस बात में भी परेशानी रहेगी कि सर ये -5 का 5 क्यों बाहर आ रहा है। तो बेटा ये जो फंक्शन है ना, ये मॉडुलस फंक्शन है, और फंक्शंस आपको 11th में पढ़ाए जाते हैं, है ना, 11th में पढ़ाए जाते हैं फंक्शंस। तो वहां पर ये बात सिखाई और समझाई जाती है कि ये -5 का 5 क्यों बाहर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, परेशानी या चिंता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस फंक्शन 11th क्लास के ऊपर भी आपके लिए टाइम टू टाइम हम वीडियोस लेकर आने की कोशिश करें, आपको समझाने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया है कि जिस भी प्रकार की आपको टेंशन हो, जिस प्रकार का आपको डाउट हो, किसी भी तरीके का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाता रहूं, लेकिन फिर भी अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं आपकी दिक्कतों को वहां पर सोल्व करता रहूंगा। तो इतनी चीजों को कॉपी करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, है ना, इसको लिख लेते हैं, फिर बाद में मिटाएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं कि a11 मेरा आ चुका है कितना, 1, a12 भी मेरा आ चुका है कितना, 5/2 है ना। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं आपके सामने, है ना। चलिए बेहतरीन, अगर आप नए हैं तो कृपया सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आप हमारे वीडियोस को देख सकें और आप तक ये चीजें पहुंच सके। a121 की अगर मैं बात करूं, a21 तो ये 1/2, i की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, 2 माइनस 3 इंटू 1, ठीक बात है, 1/2, 2 माइनस 3, तो ये -1 और -1 का 1 बाहर आएगा, 1/2 है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस चीजों को कर पाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं अगले की, दैट इज a22 है, a22 कितना आएगा, 1/2, इस बार i भी 2 j भी 2 है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2 है ना भैया। चलिए a22 इज इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 6 है, तो 1/2 -4, -4 का 4 बाहर आएगा, 4/2 दैट इज 2, तो a22 भी आ गया, कितना आया, 1/a21 है, a21 तो आया आपका 1/2 और a22 आया 2 है। चलिए 1/2 और ये आया 2। सिमिलरली ऐसे के ऐसे ही जब आप कोशिश करेंगे तो आपका a31 कितना आना चाहिए, 0 है ना, a31 कितना आना चाहिए, 0, और 3 माइनस 6 -3/2 यानी कि 3/2। उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। बाकी जो ये दोनों मैंने सोल्व नहीं करवाए हैं, ये आपको करने हैं, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। फटाफट से लिख लो इसको, फटाफट से लिख लो इसको ना, फटाफट से लिखो बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए बहुत बेहतरीन, ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने लगाता हूं जिसको आपको होमवर्क में करना है, करिएगा। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स और फाइंड अ 3x2 मैट्रिक्स, फाइंड 3x2 मैट्रिक्स, where aij is equal to modulus i minus 2j डिवाइडेड बाय 3। लिख लीजिएगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करवाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये घर से सोल्व करके लाना है। चलिए लिख लिया आपको क्वेश्चन सभी बालक बालिकाओं ने। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूं, है ना।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बड़ा प्यारा टॉपिक है और बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है, क्योंकि आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखेंगे ना तो शुरू के 4-5 पेजेस इसी बात से भरे होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। इसको आप देखना कितने अच्छे से समझ पाओगे। बस चीजों को मैं श्रिंक करने की कोशिश करूंगा, बिना लिखाए, बिना ज्यादा थ्योरी के आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग में घुसती भी है। चलिए, अच्छा ये जो टाइप्स की बात कर रहा हूं तो ये सारे कहानी ना m क्रॉस n पर चल रही है भैया, है m क्रॉस n वाली मैट्रिक्स पर। क्या हो अगर किसी दिन m 1 हो जाए, यानी कि सिर्फ एक ही रो हो, तो क्या मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी हो जाए? क्या हो अगर किसी दिन m का पता नहीं लेकिन n 1 हो जाए, यानी कि सिर्फ एक ही कॉलम हो, क्या मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी हो जाएगी? क्या हो अगर किसी दिन m ग्रेटर देन n हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाए, तो चीजें ऐसी दिखेगी, है ना? क्या हो अगर किसी दिन m जो है वो लेस देन n हो जाए, यानी कि रोज कम कॉलम इस बार ज्यादा है, तो ये कॉलम इस बार ज्यादा है। देखते चलिएगा बहुत प्यार से। क्या हो अगर m बराबर n हो जाए किसी दिन, यानी कि रोज भी जितनी है कॉलम भी उतने ही होंगे, तो जितने रोज हैं उतने ही कॉलम हैं, तो दुनिया वाले इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और पूरे चैप्टर में ये बड़ी काम की चीज है, इस पे जितने लगा सको ना स्टार लगा लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। अच्छा, इनको अभी 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखता हूं, इधर देखिएगा। अगर ये m 1 है तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? रो मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इसमें एक ही रो है। समझ आ रहा होगा? इस मैट्रिक्स को दुनिया में अगर किसी ने कॉलम मैट्रिक्स बोल दिया तो किसी के पेट में दर्द तो नहीं हुआ, क्योंकि ये है ही कॉलम मैट्रिक्स, है। अच्छा, ये कौन सी वाली तो हॉरिजॉन्टल है और कौन सी वाली? दो वर्ड यूज कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इनमें से आपको कौन सी हॉरिजॉन्टल दिखती है और कौन सी वर्टिकल दिखती है? बच्चा समझ पा रहा होगा कि ये खड़ी दिख रही है, ये वर्टिकल है। देखिए इधर से लिखवाता हूं, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और ये कैसी मैट्रिक्स है? ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। प्यारे बच्चों, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए इस पे ना। अब हम इनमें से एक चीजों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, जिस पर हमारा जोर रहेगा, वो ये कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को बहुत डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स के भी अपने प्रकार होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हम पढ़ेंगे। आप हमें अपना रिव्यू देते रहें, फीडबैक देते रहें, जो कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें, हम और ज्यादा बेटर सोल्यूशन के साथ आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन।